Hello everyone. So now we have to start chapter 11, light, shadow and reflection. We have to start our activity first. In the last video we have discussed about luminous object and non-luminous object, opaque object, transparent object as well as the translucent object. And now we have to start the activity first. So listen very carefully, and these activities you have to perform at your home, because if you will perform then only you will get to know how to do it, and when you do the observation then you will learn properly. जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतनी आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, तो आई होप आप इस एक्टिविटीज़ को घर पे परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट आप मुझसे शेयर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? फर्स्ट सी अराउंड योर सेल्फ. सबसे पहले अपने चारों तरफ आपको अच्छे से देखना है, एंड देन यू हैव टू कलेक्ट द थिंग्स विच यू फाइंड अराउंड यू. जो भी आपके चारों तरफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, यू आर फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट, जस्ट कलेक्ट इट. ओके, सपोज यू फाइंड एन इरेजर, अ प्लास्टिक स्केल, पेन, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper of or a piece of paper. Okay, now what you have to do, and maybe you are getting the many more, आपको कोई भी मिल सकते हैं, पर you see around yourself and then collect an object you find. Okay, these are the objects given in the book and which I am explaining you, but you have to find your own object. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू. अब आपको क्या करना है ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने के बाद? ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. आप जो भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से आपको उसे देखना है, आपको उसे होल्ड करना है. जैसे पिक्चर में देखिए, होल्ड करना है. होल्ड करके आपको उसे बहुत क्लियरली देखना है कि क्या उससे लाइट पास हो रही है उस ऑब्जेक्ट की या नहीं हो रही है, या बिल्कुल नहीं हो रही है, सम हो रही है, या बिल्कुल भी नहीं हो रही, या कंप्लीटली लाइट हो रही है. ठीक है, आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है. ओके, नाउ इज लाइट फ्रॉम द फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आइज. अब आपको क्या करना है? आपको ये देखना है जो लाइट आपकी फार अवे ऑब्जेक्ट से, क्या वो आपकी आई तक लाइट पहुंच पा रही है, ट्रेवल कर रही है थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट पास होकर आपकी आई तक ट्रैवल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. इज लाइट फ्रॉम अ फार ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आइज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये आपको ऑब्जर्व करना है कि लाइट ट्रैवल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबल दैट इज गिवन 11.1. आपको एक टेबल दे रखी है 11.1, अभी हम डिस्कस करेंगे. आपको देखने के बाद वहाँ आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखना है. ओके, वी सी दैट द गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. और आपको क्या पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट आप, जो मटेरियल को आप ध्यान से देख रहे हैं जिसमें से लाइट ट्रेवल होके आ रही है, ठीक है, तो आपको देखना है कि वो या तो ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होगा. अब ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, देन यू शुड नो द टर्म What do you mean by opaque, transparent and translucent. आपको इसकी definition पता होनी चाहिए. Then only you will came to know that object is opaque, transparent या translucent. ओके, सो अब आपको ये टेबल है, आपको इस टेबल को फिल करना है. टेबल में आपको क्या करना है? सपोज करिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट पेंसिल है. ठीक है, आपको ये देखना है कि पेंसिल से आपकी लाइट कंप्लीटली पास हो गई या नहीं होगी. Okay, you have to do yourself, but now I am telling you have to perform your object, but here pencil is opaque because light will not pass from the pencil completely. Okay, अब आपको फिर लिखना है उसका टर्म क्या यूज होता है, ओपेक. यहाँ क्या यूज होगा पेंसिल के लिए? ओपेक. नेक्स्ट देखिए रबर बॉल. रबर बॉल आपका क्या है? रबर बॉल भी आपका ये ओपेक होगा, इससे भी आपकी लाइट पास नहीं होगी. ठीक है, नॉट एट ऑल. तो हियर आंसर विल कम नॉट एट ऑल, and the answer will come here again opaque. Sheet of writing paper. अब sheet of writing paper, first you observe yourself कि some light is pass. Here some light will pass and some light will not pass. That means light will pass partially. Then this object is translucent. Okay, now this is the observation of only three material, but you have to find your own material which you find around you, and then you have to write the observation. I hope you have understood how to do this table. Okay, so now we were here to
Depending on whether it allows light to pass through it completely, partially, or not at all, you have to fill this table. Whether the material you are getting, you are observing, that is opaque, transparent, or translucent. I hope you have understood till here. Now come on 11.2. In 11.2 activity, what exactly आर शेडोज़। अब हम पढ़ेंगे कि शेडोज़ क्या होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था हमारी जो ओपेक ऑब्जेक्ट में शेडोज़ क्या बनेंगी, डार्क। ठीक है, लाइट सारी ब्लॉक हो जाएगी। हमारी ट्रांसपेरेंट में परछाई कैसे बनेगी, ट्रांसपेरेंट में जब लाइट जब आर पार हो गई तो शेडो तो बनना ही नहीं। शेडो का मतलब है कि लाइट रुक गई है वहाँ पे, ब्लॉक हो गई, तभी तो शेडो बनेगा। ट्रांसपेरेंट में तो आर पार हो जाती है, तो नो शेडो विल, नो परछाई, कोई भी परछाई नहीं बनेगी, कोई शेडो नहीं बनेगी इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट सम लाइट पास एंड सम लाइट रिमेन देयर ओनली। कुछ लाइट आर पार हो जाती है, कुछ नहीं होती है। तो जो नहीं लाइट पास होगी वही क्या बना लेगी, वहाँ वो इकट्ठी हो जाएगी और वो वहाँ पे क्या बनेगा, ब्लॉक हो जाएगी वहाँ पे और पैच बना लेगी। इट मीन ट्रांसलूसेंट में फेंट शेडो बनेगी, ओपेक में डार्क शेडो बनेगी और ट्रांसपेरेंट में नो शेडो एट ऑल, बिकॉज लाइट आर पार हो गई वहाँ से। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो, अब हम ये पढ़ेंगे। अब आपको एक्टिविटी 2 में क्या करना है, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। आपको एक एक करके आपको ओपेक ऑब्जेक्ट को सनलाइट में होल्ड करना है, पकड़ना है। ठीक है, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, आपको ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर करके पकड़ना है, होल्ड करना है। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पे क्या देखेंगे। ठीक है, आप ग्राउंड पे क्या देखेंगे, you know that a dark patch formed by each one of the ground। आप क्या देखेंगे, जो एक डार्क पैच फॉर्म करेगा, क्या बनेगा, एक डार्क पैच बनेगा। ठीक है, फॉर्म बाय ईच ऑफ द ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, डार्क पैच तो बनेगा। ड्यू टू इट शेडो, क्योंकि जब लाइट उससे आर पार नहीं होगी ओपेक ऑब्जेक्ट से, तो वो लाइट ब्लॉक हो गई और वहाँ पे वो इकट्ठी हो जाएगी, और जब इकट्ठी हो जाएगी उसे जाने का रास्ता ही नहीं मिला, तो वहाँ वो क्या बना लेगा, एक डार्क पैच बना लेगा। एंड दैट पैच इज ओनली नोन एज शेडो। ठीक है, ये ऑब्जर्व करेंगे आप, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी। आज ही जाके आप when listen the videos, after listening the video, just go to the ground and perform all these activities so that it should be understood by you very clearly। okay, फिर क्या करना है आपको, spread a sheet of paper on the ground। अब आपको ग्राउंड पे एक बड़ा सा शीट ऑफ पेपर आपको रखना है। ठीक है, hold a familiar ओपेक ऑब्जेक्ट इट सेम सम हाइट, आपको बिल्कुल जैसे आपने पहले ओपेक ऑब्जेक्ट को लिया था, सेम आपको ओपेक ऑब्जेक्ट को सम हाइट, अब थोड़ी सी हाइट पे रखना है। ठीक है, थोड़ा ऊंचा करके रखना है। सो दैट ए शेडो इज फॉर्म ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपको ऐसे रखना है कि ये देखिए आप फिगर में, आपको ऐसे रखना है कि ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड के थोड़ी से ऊपर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है और ये चीज़ देखनी है कि जो इसकी जो शेडो है वो कहाँ बननी चाहिए, शीट ऑफ पेपर पे ही बननी चाहिए ग्राउंड पे, उसकी शेडो बने, बस आपको थोड़ा सा होल्ड करके उसे थोड़ा सा ऊपर होल्ड करना है ग्राउंड से। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो। अब आपको एक अपने फ्रेंड से बोला आप कि वो क्या करेगा, जो शेडो आप तो होल्ड करे हुए होंगे। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है उससे कहना, जो शीट ऑफ पेपर पे शेडो बन रही है, जस्ट मेक एन आउटलाइन, उसका क्या बना तो आउटलाइन कर दो उसकी। ठीक है, व्हाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप तो ऑब्जेक्ट को होल्ड करे होंगे। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडो और अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे। अब बिल्कुल ऐसी जैसे आपने एक की आउटलाइन बनाई थी, सेम जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे, जस्ट मेक द आउटलाइंस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट शेडो विच यू विल फाइंड ऑन शीट ऑफ पेपर। ओके, टिल यू अंडरस्टूड। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि वो आइडेंटिफाई करे ऑब्जेक्ट इन सारे आउटलाइन से, जो आउटलाइंस बनाई हैं उन्होंने। ठीक है, जो एक रफ आउटलाइंस बनाई जो शेडो से, उन शेडो के आउटलाइन से वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज अ फन ऑल्सो। ठीक है, एंड ऑब्जर्व इट, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे आर एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। अब आप ये फाइंड आउट करना है कि आपके फ्रेंड ने कितने ऑब्जेक्ट करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ठीक है, कि उसने सही आइडेंटिफाई किया है। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन द डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट। क्या आपने कभी अपने शेडो को देखा है डार्क रूम में या रात को जब कोई भी लाइट ना हो, इट मीन्स कम्प्लीटली डार्क रूम हो। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट और नथिंग एल्स। क्या आपने शेडो तब देखी है कि जब सिर्फ आपका नो अ सोर्स ऑफ लाइट, आपकी सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट हो और कुछ भी नहीं हो रूम में। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक
ऑब्जेक्ट टू सी एंड शेडो। इसका मतलब क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि हमें अपने आप को देखने के लिए टू मेक अस विजिबल वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, हमें एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है एंड और एक ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जिससे अगर, ठीक है, अब आपको अगर शेडो देखनी है तो शेडो देखने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लाइट चाहिए, ठीक है। आपको देखो एक लाइट आपको क्या चाहिए? सपोज करिए आपकी लाइट है, अगर सब इफ़ यू आर स्टैंडिंग, आप सपोज करो आप खड़े हो, ठीक है, आप लाइट के सामने खड़े हो, जब आप या सन के सामने खड़े हो, ठीक है, सन की लाइट आप पे पड़े, जब आप पे पड़ेगी तो आप तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बॉडी तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, आपके आर पार तो लाइट नहीं जाएगी। जब आपके आर पार लाइट नहीं जाएगी तो ये लाइट क्या हो जाएगी? वहाँ इकट्ठी हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, वो ब्लॉक होगी, इकट्ठी हो जाएगी तो वो क्या बना लेगी? डार्क पैच बना लेगी, और पैच बनने की वजह से आपको वहाँ पे अपनी शेडो दिखाई देती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इट मीन्स हमें शेडो बनने के लिए क्या की ज़रूरत है? हमें शेडो बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है लाइट की, एक ओपेक लाइट की, क्योंकि सोर्स जो लाइट पड़ेगी, ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि ह्यूमन बॉडी, हम, ठीक है, हम एक ह्यूमन बॉडी हो गए। आप हो, ये तो एग्जाम्पल था ह्यूमन बॉडी को ओपेक, यू कैन टेक ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, एक लाइट की ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। और आपको, ठीक है, अगर आपकी लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ब्लॉक होगी, वो पैच बना लेगी और यू विल फाइंड अ शेडो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? यानी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लाइट और ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है आपको शेडो बनाने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एक्टिविटी नंबर 3 पे आते हैं। एक्टिविटी 3 क्या है हमारी? एक्टिविटी 3 के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दैट इन दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। और ये एक्टिविटी ऐसी है जो सिर्फ आपको अंधेरे में करनी है, डार्क में करनी है। अब क्या करना है? डार्क टाइम कब होता है? आपको इवनिंग में होता है, तो आपको क्या करना है? इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। आपको इवनिंग में एक ओपन ग्राउंड में जाना है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। और फिर क्या करना है? वहाँ आपको टॉर्च लेनी है, लार्ज शीट, एक कार्डबोर्ड का बड़ी सी शीट लेनी है। फिर आपको टॉर्च को क्लोज टू द ग्राउंड, अब आपको टॉर्च को ऐसे पकड़ना है कि ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज हो, ठीक है, एंड शाइन इट अपवर्ड। आपको ऐसे करना है कि मतलब आप ग्राउंड पे दिखाएं लेकिन उसकी शाइन पड़ रही है वो ऊपर की तरफ पड़ रही हो, सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रंट फेस। मतलब ऐसे आपको होल्ड करना है कि जो उसकी लाइट हो, टॉर्च की लाइट है, वो ऊपर की तरफ आपके फ्रंट के, जो आपका फ्रंट खड़ा है उस फ्रंट के फेस पे उसकी लाइट पड़े। आपको ग्राउंड की तरफ ऐसी टॉर्च डालनी है कि उसकी जो लाइट है वो किसके ऊपर पड़े? आपकी फ्रंट के फेस पे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब क्या करना है आपको? नाउ यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास एक सोर्स तो मिल गया। सोर्स क्या मिला? टॉर्च मिली। और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या मिला? आपके फ्रंट का फेस मिला, तो यानी फ्रंट मिला। तो आपने क्या किया? आपको अब देखो लाइट भी मिल गई और आपको ओपेक ऑब्जेक्ट भी मिल गया जिस पे वो लाइट फॉल करेगी। ओके, इज देयर वर नो ट्रीज, अगर कोई भी ट्रीज वहाँ पे नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, अगर आपके फ्रेंड के पीछे ना कोई ट्री है, ना कोई ट्रीज है, ना कोई बिल्डिंग है, और कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है आपके फ्रेंड के पीछे जहाँ वो स्टैंड फ्रेंड आपका खड़ा हुआ है, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड हेड? क्या आप, अगर कोई भी पीछे कोई चीज़ नहीं है तो क्या आप उसकी शेडो देख पाओगे? उसकी शेडो कहाँ बनेगी? कहाँ देखोगे आप फिर? दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब क्या नहीं है दैट देयर इज़ नो शेडो। आप ये बताइए, अगर आप, क्या इसका मतलब है कि वहाँ कोई शेडो ही नहीं है अगर पीछे कोई भी नहीं हुआ तो? आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। आप देखो क्या होगा, आफ्टर ऑल जो लाइट है आपकी टॉर्च से इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू द बॉडी टू द अदर साइड, वो दूसरी साइड पर जा ही नहीं पाएगी क्योंकि आपके पीछे ना ट्रीज थी, ना बिल्डिंग थी, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। तो वो कहाँ, उसकी जो लाइट है टॉर्च की, वो आपकी एक बॉडी से दूसरी साइड पे नहीं जा पाएगा। थ्रू हिज बॉडी, जो उसकी बॉडी से पास होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे, अदर साइड पे नहीं जा पाएगी। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट। अब आपको क्या करना है? इस पिक्चर में देखिए, इस वाली पिक्चर में देखिए। अब आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड से बोलना है, एक दूसरे फ्रेंड से बोलना है कि उसके पीछे एक शीट लेके खड़ी हो जाए, ठीक है, बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड। अब आप ये ऑब्जर्व करिए कि अब जब आपकी फ्रेंड शीट लेके खड़ी होगी तो उसकी जो शेडो है क्या वो उस पे शीट पे आ रही है? ठीक है, ये आपको करना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो आपने क्या लर्न किया कि आपकी जो शेडो है वो किस पे बनेगी? स्क्रीन पे बनती है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 3 ऑल्सो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक्टिविटी 4 वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।